Morning everyone. It is the video for your chapter 6 of biology, that is life processes. So today we will be starting the transportation system in humans. So आज का टॉपिक क्या होगा? That is transportation system in humans. तो ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है? अगर हम इसका मीनिंग देखेंगे तो इसका मीनिंग क्या होगा? तो ट्रांसपोर्टेशन का मीनिंग मतलब हो गया दैट इज मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, gases and waste materials inside our body by fluid connective tissue। और ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू को हम लोग क्या बोलते हैं? दैट्स कॉल्ड ब्लड इज कॉल्ड एज ट्रांसपोर्टेशन। तो अगर आप जनरल सेंस में अगर ट्रांसपोर्टेशन को देखते हो तो ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज़ जब एक जगह से मूव कर दूसरे जगह जब मूव करता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, अगर कोई गुड्स एक जगह से मूव कर दूसरी जगह मूव किया तो उसे हम ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बोलेंगे। अगर कोई पर्सन मूव कर रहा है तो वो भी ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है, मूव कर रहा है। तो कोई भी चीज़ जब मूव करता है एक जगह से दूसरी जगह उसे हम ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। अब ट्रांसपोर्टेशन का अगर ह्यूमन बॉडी के अंदर अगर बात करें तो क्या हो जाएगा कि मूवमेंट ऑफ क्या? तो न्यूट्रिएंट का मूवमेंट, गैस का मूवमेंट और वेस्ट मटेरियल का मूवमेंट। कहाँ पर? हमारे बॉडी के अंदर में। किस चीज़ से? तो जो एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है जिसको हम लोग ब्लड बोलते हैं वो मूव करता है और उसके अंदर ये सब चीज़ प्रेजेंट होता है जो हमारे बॉडी को रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। उसे हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपोर्टेशन। अब आता है ब्लड। ब्लड क्या है? तो हमारा जो ब्लड है ना ये दो पार्ट में बटा हुआ है। ठीक है, इट इज कंपोज्ड ऑफ टू पोर्शंस। पहला प्लाज्मा, दैट इज द लिक्विड कंटेनिंग। प्लाज्मा क्या है? तो लिक्विड कंटेनिंग डिजॉल्व सब्सटेंस। ठीक है, लिक्विड सब्सटेंस होता है जिसमें कुछ सब्सटेंसेस उसके अंदर डिजॉल्व होते हैं। तो प्लाज्मा एक लिक्विड सब्सटेंस है जिसके अंदर कुछ डिजॉल्व तो सब्सटेंस जो होते हैं ना वो डिजॉल्व होते हैं। अब ये डिजॉल्व सब्सटेंस क्या क्या हो जाएगा? वाटर हो जाएगा, प्रोटीन हो जाएगा, गैसेस हो जाएंगे, इंजाइम्स हो जाएगा, हार्मोन्स हो जाएगा। तो ये सब सारा जो होता है वो प्लाज्मा में डिजॉल्व होता है। अब सेकेंड होता है हमारा दैट इज फॉर्म्ड एलिमेंट। तो ब्लड दो चीज़ से बना हुआ है, एक तो हो गया प्लाज्मा और एक हो जाता है एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स के अंदर क्या हो जाएगा? तो सेल हो जाएगा एंड सेल लाइक स्ट्रक्चर हो जाएगा। सेल एंड सेल लाइक स्ट्रक्चर। तो सेल एंड सेल लाइक स्ट्रक्चर में क्या क्या हो जाएगा? तो आरबीसीज हो जाएगा जिसको रेड ब्लड कॉर्पसेल्स बोला जाता है, डब्ल्यूबीसीज हो जाएगा वाइट ब्लड कॉर्पसेल्स एंड प्लेटलेट्स हो जाता है। ठीक है, तो ये तीन चीज़ से ये एलिमेंट होता है जिससे ब्लड बनता है और साथ में एक और चीज़ होता है प्लाज्मा। कभी भी आप जब ब्लड अगर मान लीजिए आपका ब्लड लिया गया सैंपल के लिए तो आप देखोगे जब उसको टेस्ट ट्यूब में रखा जाता है तो कुछ देर के छोड़ने के बाद जब वो सेटल डाउन कर जाता है, ठीक है, तो नीचे में आप देखोगे टेस्ट ट्यूब के क्या होगा? या तो आरबीसी सेटल डाउन कर जाएगा या ऊपर में आरबीसी सेटल डाउन कर जाएगा और ब्लड यहाँ पर एक सेमी लिक्विड पोर्शन होगा। और उसी टेस्ट ट्यूब में ब्लड के ऊपर में जहाँ पर वो मीन्स एक रेड कलर का पूरा वो पिगमेंट होगा आरबीसी और उसके अंदर मतलब हल्का रेड कलर का एक वाटरी पार्ट होगा, वाटरी सब्सटेंस होगा। वो वाटरी सब्सटेंस को ही हम लोग प्लाज्मा बोलते हैं। ठीक है, तो ब्लड हमारा दो पार्ट से बना हुआ था, एक प्लाज्मा और एक एलिमेंट्स। तो प्लाज्मा लिक्विड सब्सटेंस होता है जो कुछ
सब्सटेंस उसमें अंदर डिजॉल्व होता है, लाइक वाटर, प्रोटीन, गैस, एंजाइम्स, हार्मोन्स। और जो एलिमेंट्स होता है वो सेल और सेल लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो पता है WBC, RBC, प्लेटलेट्स, ये सब क्या है, तो ब्लड के सब सेल्स हैं। ठीक है, अब आता है फंक्शंस। अगर हम फंक्शंस देखें तो फंक्शंस क्या हो जाएंगे, तो फंक्शंस देखेंगे तो पहला हो जाता है हमारा ब्लड। ब्लड का फंक्शन क्या है, तो ब्लड का फंक्शंस है हमारा ट्रांसपोर्टेशन में, न्यूट्रिएंट जितने भी चीज़ होते हैं, वाटर, प्रोटीन, गैस, एंजाइम, उन सबको ट्रांसपोर्ट करता है। ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। जब हमारा कोई भी कट हो जाता है तो देखते हो कि पहले तो आरबीसी निकला, आरबीसी मीन्स पूरा हेमोग्लोबिन, रेड ब्लड सेल निकला। उसके बाद हल्का डब्ल्यूबीसी निकलने लगता है, जो हमारे जो भी जर्म्स होता है उसे फाइट करता है और फिर उसको क्लॉट कर देता है, प्लेटलेट्स क्लॉट कर देता है। फिर एंटीबॉडी डेवलप करता है हमारे बॉडी के अंदर। तो ये सब ब्लड का फंक्शंस है। आरबीसी का फंक्शन क्या है, तो आरबीसीज का, इसको याद रखिएगा, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स बोला जाता है। इसका फंक्शन है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना। लाइक हम लोग पढ़े थे रेस्पिरेशन चैप्टर में कि जो भी एल्वियोली सैक का जो कैपिलरीज प्रेजेंट होता है उसका ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है, तो ये आरबीसी। आरबीसी हेमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है तो हेमोग्लोबिन इज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन, और उसके बाद आरबीसी उसको ट्रांसपोर्ट करता है। तो याद रखिएगा आरबीसी क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्टेशन में ऑक्सीजन का हेल्प कर रहा है। फिर आता है प्लाज्मा। तो प्लाज्मा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट्स, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजीनियस वेस्ट। ठीक है, अगर बात किया जाए इसमें WBC और प्लेटलेट्स का, तो WBC आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो, वो जर्म्स को, वायरस को, मीन्स जर्म्स को, वायरस को प्रोटेक्ट करता है, हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है उसे लड़ने के लिए। और प्लेटलेट्स क्या करता है, वो ब्लड को क्लॉट करता है। ओके, अब आता है नेक्स्ट हार्ट। द हार्ट, इसके बारे में पहले जान जाते हैं कि होता क्या है, उसके बाद इसका प्रोसेस पढ़ेंगे। तो ये एक मस्कुलर ऑर्गन है, मसल से बना हुआ है, मस्कुलर ऑर्गन है। कितना बड़ा होगा, तो एज बिग एज फिस्ट। हमारा जो मुट्ठी होता है ना, उतना बड़ा बस है, एक फिस्ट इतना ये बड़ा है। और ये मत सोचिएगा कि जो बताया जाता है कि हमारा हार्ट जो लेफ्ट साइड है, नहीं, हमारा हार्ट लेफ्ट साइड नहीं, हमारा हार्ट एकदम हमारे बॉडी के सेंटर में है। ठीक है, हल्का लेफ्ट के साइड वो टिल्टेड है। ठीक है, वो टिल्टेड मैनर में है लेफ्ट के साइड में, ऐसे वो प्रेजेंट कहाँ है, तो पूरे सेंटर में। कितने चेम्बर का होता है, तो हमारा हार्ट जो है ना वो 4 चेम्बर का होता है, 4 चेम्बर हार्ट। अब जो हमारे बॉडी में जो पूरा ब्लड फ्लो है वो कौन रेगुलेट करता है, तो पूरा जो ब्लड फ्लो है, ब्लड फ्लो इज पावर्ड बाय हार्ट। क्योंकि हार्ट नहीं रहेगा तो हमारा जो ब्लड फ्लो है हमारे बॉडी में वो कभी भी सर्कुलेट नहीं हो पाएगा। तो ब्लड फ्लो कौन देखता है, तो हमारा हार्ट देखता है। अब ह्यूमन्स हैव, हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है, तो ह्यूमन्स हैव क्लोज सर्कुलेशन सिस्टम या सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, हमारे बॉडी के अंदर है हार्ट, वहाँ पर सारा सर्कुलेशन होता है। तो जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है वो क्लोज्ड है। ठीक है, क्यों क्लोज, कैसे क्लोज है, तो एज द ब्लड ट्रैवल्स इन वेसल्स। ठीक है, जो ब्लड है वो ट्यूब्स में ट्रैवल करता है हमारे पूरे बॉडी में। एंड लास्ट फिफ्थ पॉइंट क्या हो जाएगा, तो हार्ट हैव डिफरेंट चेम्बर, heart has different chamber to prevent mixing of oxygen rich blood to carbon dioxide rich blood। तो अब हमें पता है कि हमारा हार्ट जो है वो 4 चेम्बर का है। वो क्यों 4 चेम्बर में बटा हुआ है, डिफरेंट डिफरेंट चेम्बर में, क्योंकि ब्लड जो है हमारे बॉडी में वो 2 टाइप ऑफ ब्लड फ्लो करता है। एक तो हो गया ऑक्सीजन रिच ब्लड और एक हो गया कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड।
तो ये मिक्स ना हो जाए, इस चलते हमारे बॉडी के अंदर कैसा ब्लड फ्लो करता है, तो ऑक्सीजन जो हमारा हार्ट है वो 4 चेम्बर में डिवाइडेड होता है। अब ये हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे हमारे बॉडी के अंदर ब्लड जो है वो फ्लो करता है, तो प्रोसेस ऑफ ब्लड फ्लो। ओके, सो अगर इसका सिंपल डायग्राम अगर बनाया जाए, तो सिंपल डायग्राम आपका ऐसे बन सकता है। उसके बाद इसे डिटेल वे में एक्सप्लेन देखेंगे। ये 4 चेम्बर हो गया, दिस इज हार्ट। यहाँ पर हम लंग्स बना देते हैं, सपोज ये लंग्स है, और ये डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हो गया। ओके, अब ये हमारा हो गया राइट ऑरिकल, ये लेफ्ट ऑरिकल, ये राइट वेंट्रिकल, और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। लाइक नीचे यहाँ पर लिख देते हैं, आर ए क्या हो जाएगा, आर ए हो जाएगा राइट ऑरिकल, एल ए हो जाएगा हमारा लेफ्ट ऑरिकल, आर बी हो जाएगा राइट वेंट्रिकल, एंड एल बी हो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके, तो ये 4 चेम्बर में डिवाइडेड है, और यहाँ पर वैल्व्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, वैल्व 1 वैल्व 2, यहाँ पर 2 वैल्व प्रेजेंट होते हैं। अब होता क्या है एक्चुअली हमारे बॉडी के अंदर, तो अब यहाँ पर 4 वेसल्स होते हैं जो कनेक्टेड होते हैं। ओके, सो ये हमारा मान लीजिए ये हार्ट है। ठीक है, ये हमारा हार्ट हो गया, ये बॉडी पार्ट हो गया, ये लंग्स हो गया। ठीक है, इसे बोला जाता है वेना कावा, इसे बोला जाता है ओटा। ये हो गया हमारा पल्मोनरी वेन, और ये हो गया पल्मोनरी आर्टरीज। अब ये प्रोसेस देखते हैं, तो जब पूरे बॉडी पार्ट में ब्लड जब मूव किया, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जब पूरे बॉडी पार्ट में जब ब्लड मूव किया, तो वो ब्लड कैसा हो गया, तो याद रखिएगा वो ब्लड हो जाएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। वो ब्लड कैसा हो जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा, क्योंकि पूरे बॉडी पार्ट में मूव किया, और पूरे बॉडी पार्ट्स में मूव करने के बाद वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी किया। अब ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ जाता है, तो वो वेना केवा के हेल्प से, ठीक है, जिसको हम लोग वेन्स भी बोल सकते हैं, ये आप लोग पढ़े होंगे क्लास 7th में कि विद द हेल्प ऑफ वेन्स, और ये हो जाता है आर्टरी। ठीक है, तो वेना केवा के हेल्प से वो ब्लड कहाँ जाता है, तो राइट ऑरिकल में जाता है। ठीक है, द राइट ऑरिकल रिसीव्स द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी थ्रू वेना केवा या वेन्स एंड रिलैक्स टू रिसीव इट। अब ये रिलैक्स हो जाता है, जैसे ही रिलैक्स हुआ, जैसे ही ये रिलैक्स हुआ ब्लड इसके अंदर आया, उसके बाद ये कॉन्ट्रैक्ट किया। तो जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद ये जो वेल्व है, वेल्व से ये ब्लड कहाँ जाता है, तो राइट वेंट्रिकल में जाता है। राइट वेंट्रिकल, ठीक है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट किया, तो ये रिलैक्स किया, ये रिलैक्स किया, ब्लड रिसीव हो गया। उसके बाद राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है, और ब्लड को पल्मोनरी आर्टरी से कहाँ भेजता है, लंग्स में। अभी इधर कौन सा ब्लड जा रहा है, तो याद रखिएगा इस साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है।
तो याद रखिएगा राइट साइड ऑफ द हार्ट हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रैवल करता है। देखिए फिर से बॉडी पार्ट में ब्लड मूव किया तो ब्लड कैसा हो गया, डीऑक्सीजनेटेड। वो मूव किया राइट ऑरिकल में पहुंचा, राइट ऑरिकल रिलैक्स हुआ, रिलैक्स हुआ तो ब्लड इसके अंदर गया। जैसे ही राइट ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट किया ये रिलैक्स हो गया, ये रिलैक्स हुआ, उसके बाद ये कॉन्ट्रैक्ट किया, जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट किया तो अब जो ब्लड है पल्मोनरी आर्टरी से कहाँ गया, लंग्स में गया। अब लंग्स में जाने के बाद एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, जहाँ पर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो जाएगा, जहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस करेगा, ठीक है। एंड देन ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो फिर लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट जाता है थ्रू पल्मोनरी वेज। अब ये लेफ्ट ऑरिकल में ब्लड पहुंचेगा। अब लेफ्ट ऑरिकल जब भी याद रखिए कोई चीज़ जब रिलैक्स कर रहा है, जब हमारा जो हमारा हार्ट का चेम्बर है, ये जो फोर्थ चेम्बर जब वो रिलैक्स कर रहा है तो वो ब्लड को ले रहा है, रिसीव कर रहा है, और जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो वो ब्लड को सेंड कर रहा है। तो अब लंग्स में ऑक्सीजन का एक्सचेंज और गैसेज एक्सचेंज हुआ, अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। और जैसे ही ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हुआ तो ब्लड जो है वो मूव किया और कहाँ पहुँचा, लेफ्ट ऑरिकल में। लेफ्ट ऑरिकल रिलैक्स कर रहा था, ये रिसीव किया ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, उसके बाद ये कॉन्ट्रैक्ट किया और वाल्व 2 से वो लेफ्ट वेंट्रिकल में चला गया। अब लेफ्ट वेंट्रिकल अभी रिलैक्स है क्योंकि तभी वो रिसीव करेगा। अब जैसे ही लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट किया ब्लड ऑटा से या आर्टरी से कहाँ चल गया, ये पूरे बॉडी पार्ट्स में मूव किया, ठीक है। और पूरे बॉडी पार्ट्स में मूव करने के बाद ब्लड जो है वो ऐसे ही फ्लो करते रहता है, सर्कुलेट करते रहता है। उसके बाद ये जो लेफ्ट साइड है और राइट साइड जो बीच का ये जो पार्ट है ना, ये डिवाइड किससे होता है, तो याद रखिएगा इसको डिवाइड करता है सेप्टम। ये सेप्टम से डिवाइड होता है, जिसके चलते जो ब्लड है वो मिक्स नहीं कर पाता, और ब्लड जो है ये चेम्बर के अंदर में वाल्व्स प्रेजेंट होता है, जिसके कारण ब्लड जो है वो मूव करता है, और ये पूरा मेरा कंप्लीट सर्कुलेशन होता है। इस कंप्लीट सर्कुलेशन को हम लोग डबल सर्कुलेशन भी बोलते हैं, क्योंकि आप देख सकते हो पहला एक बार सर्कुलेशन हुआ फिर दूसरे बार सर्कुलेशन हुआ, तो जब 2 बार सर्कुलेशन हुआ हमारे बॉडी में तो इसे हम क्या बोल रहे हैं, डबल सर्कुलेशन। ओके, तो ये याद रखिएगा, जो भी हमारा वेना केवा है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, पल्मोनरी आर्टरी जो हो गया वो डीऑक्सीजनेटेड करता है, और लेफ्ट साइड का जो भी पार्ट है वो सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। अब इसको लिखेंगे कैसे, तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द लंग्स। ओके, सो ऑक्सीजन रिच ब्लड, ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स from lungs to heart कहाँ जाता है, तो goes to लेफ्ट ऑरिकल। लेफ्ट ऑरिकल में जाने के बाद क्या होता है, लेफ्ट ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट्स, लेफ्ट ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड लेफ्ट वेंट्रिकल एक्सपैंड्स या रिलैक्स बोल सकते हैं, एक्सपैंड्स पुशिंग ब्लड फ्रॉम लेफ्ट ऑरिकल टू लेफ्ट वेंट्रिकल। ये लिख लीजिए, जान जाइएगा, ये लेफ्ट ऑरिकल और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। उसके बाद फिर लेफ्ट ऑरिकल लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट्स, जहाँ पर ब्लड इज पुशेस, वेयर ब्लड इज पुशेस, पुशेस नहीं पुश्ड, ब्लड इज पुश्ड टू ऑटा, वेयर पम्प्ड टू विच पम्प्ड, ऑटा क्या करता है, पम्प्ड टू बॉडी to supply to supply blood rich in oxygen, to supply oxygen rich blood to different body part। तो ये मान लीजिए आपका स्टेप 1 हो गया। स्टेप 1 याद कीजिए, स्टेप 1 में क्या हुआ, ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स, यहाँ से ऑक्सीजन रिच ब्लड हुआ लंग्स से
कहाँ गया, हार्ट में गया। ठीक है, गो टू लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल में एंटर किया। लेफ्ट ऑरिकल में इसको एंटर कौन करवाया, पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू ये कहाँ एंटर कर गया, लेफ्ट ऑरिकल में। अब लेफ्ट ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट किया एंड लेफ्ट वेंट्रिकल एक्सपैंड किया या रिलैक्स किया। ये पुश करता है ब्लड को कहाँ, फ्रॉम द पुश द ब्लड फ्रॉम लेफ्ट ऑरिकल टू लेफ्ट वेंट्रिकल। ये जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट किया, ये रिलैक्स किया, अब ये रिसीव किया ब्लड को। अब जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट किया तो ये ब्लड को पुश किया कहाँ, ऑटा के हेल्प से, पुश टू ऑटा, मतलब ऑटा के हेल्प से कहाँ ये पुश किया, डिफरेंट बॉडी पार्ट में। ऑटा क्या कैरी करता है, तो ऑटा कैरी करता है ऑक्सीजन रिच ब्लड। तो यहाँ तक हमारा फर्स्ट स्टेप हुआ। सेकेंड स्टेप हम क्या देखेंगे, सेकेंड स्टेप हो जाएगा हमारा, या स्टेप 2 भी लिख सकते हैं, कि जो भी हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ब्लड, ये किस कलर से डिनोट किया रहेगा, ये ब्लू कलर से दिया रहेगा। ठीक है, ब्लू ब्लड रिटर्न्स टू हार्ट, often circulating through body, थ्रू बॉडी। अब पूरे बॉडी पार्ट्स में घूमा, और घूम कर कैसा हो गया वो ब्लड, अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। उसके बाद जो हमारा राइट ऑरिकल था, कलेक्ट्स ब्लड बाई रिलैक्सिंग या एक्सपैंडिंग, रिलैक्सिंग भी बोल सकते हैं या एक्सपैंडिंग भी बोल सकते हैं। अब उसके बाद जो राइट ऑरिकल है, राइट ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड राइट वेंट्रिकल एक्सपैंड्स। अब जो भी राइट वेंट्रिकल होगा, अब जब ब्लड राइट वेंट्रिकल में पहुंच गया तो राइट वेंट्रिकल कलेक्ट्स ब्लड एंड pumps to lungs through pulmonary artery, ओके। एंड लंग्स, यहाँ पर फिर क्या होगा, पल्मोनरी आर्टरी से कहाँ गया, लंग्स में गया। लंग्स रिफ्रेश ब्लड विथ न्यू सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, मेकिंग इट रेड। ठीक है, वो ऑक्सीजन रिच ब्लड बना देता है, उसको रेड कलर का बना देता है। तो ये आपका यहाँ तक कंप्लीट होता है पूरा आपका हार्ट का प्रोसेस। ठीक है, अब इसी में आ जाता है कि व्हाट इज कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम क्या होता है, तो कार्डियो हार्ट हो गया, वैस्कुलर मतलब वेसल्स के द्वारा। ठीक है, तो उसका सिस्टम, तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम किसको बोलते हैं, सिस्टम ऑफ ब्लड, system of blood flow which consists of heart, blood and blood vessels। ठीक है, तो ये तीन चीज़ जो होता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम बोलते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में आपका कुछ टर्म्स होगा, हार्ट सिस्टम अदर एनिमल्स के भी देखेंगे। तो आज ये बस ह्यूमन तक का यहाँ तक कंप्लीट होता है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।